ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और हर तरफ हरियाली, जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। गांव के कोने में एक छोटा सा झोंपड़ा था, जिसमें रहती थी ज़ैनब। ज़ैनब एक गरीब मगर साबिर औरत थी। उसके 3 बच्चे थे, अली, मरियम और छोटा हसन। उसका शौहर कई साल पहले शहर काम की तलाश में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे शायद वो वापस ना आए, मगर ज़ैनब ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ज़ैनब हर सुबह फजर के बाद उठती, मिट्टी के चूल्हे में आग जलाती और सिर्फ 2 रोटियां बनाती, बस 2। यही अजीब बात थी। गांव की औरतें हैरान होती, ज़ैनब, तुम्हारे तो 3 बच्चे हैं, सिर्फ 2 रोटियां कैसे काफ़ी होती हैं? ज़ैनब मुस्कुरा देती, अल्लाह काफ़ी कर देता है। लोग हंस देते, किसी ने संजीदा नहीं लिया। एक दिन पड़ोसन शकीला ने गौर किया। वो ज़ैनब के घर गई और देखा कि बच्चे और ज़ैनब खाना खा रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सभी पेट भरकर खा रहे थे। शकीला की आंखें फैल गईं, ये कैसे मुमकिन है? उसने दिल में सोचा, जरूर कोई राज है। अगले दिन शकीला छुपकर ज़ैनब के घर के पास बैठी रही। सुबह फजर के बाद ज़ैनब ने आटा गूंधा, चूल्हा जलाया और बिल्कुल साफ साफ 2 रोटियां बनाईं, न ज्यादा न कम। शकीला ने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर ये रोटियां बढ़ती कैसे हैं? उसका दिल बेचैन हो गया। दोपहर को शकीला दोबारा आई। बच्चे खा रहे थे और थाली में रोटियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। शकीला ने दिल में सोचा, ये तो कोई जादू है। शकीला ने ये बात पूरे गांव में फैला दी। लोग जमा होने लगे। कोई कहता ये अल्लाह की तरफ से मौजज़ा है, कोई कहता नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ लोग हसद करने लगे, हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी कोई खुश नहीं। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत ने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगी। रात को खाने के वक्त पर वो ज़ैनब के घर पहुंच गई। ज़ैनब ने उन्हें देखा तो एहतराम से बिठाया, खाने का पूछा, लेकिन बुजुर्ग औरत ने मना कर दिया। ज़ैनब ने चूल्हा जलाया और 2 रोटियां बनाईं। फिर उसने रोटियां थाली में रखीं और बच्चों को बुलाया। बच्चे खाने लगे। उन सब ने मिलकर वो 2 रोटियां खाईं और फिर सुकून से सो गए। उनके चेहरे का सुकून देखकर बुजुर्ग औरत हैरान थी। उसके घर में सब पेट भरकर खाते थे, फिर भी ऐसा सुकून नहीं था। उन्होंने बेयकीनी से कहा, क्या तुम सब वाकई सिर्फ 2 रोटियां खाते हो? ज़ैनब ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ। लेकिन सिर्फ 2 रोटियों से तुम सबका पेट कैसे भर सकता है? अल्लाह काफ़ी कर देता है। ज़ैनब ने वही जवाब दिया जो सबको देती थी। बुजुर्ग औरत सोच में पड़ गई। वो अपनी आंखों से सारी सूरत हाल देख चुकी थी। घर में राशन भी कम ही था। बेटा, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो बताओ, गांव वालों को तुम पर शक है, वो नरमी से बोली। ये सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस मेरी एक आदत है। कौन सी आदत? ज़ैनब ने धीरे से कहा, मैं हर रोज़ जब रोटियां बनाती हूं तो सबसे पहले एक छोटा सा टुकड़ा अलग करके किसी गरीब या परिंदे को दे देती हूं, और फिर हर निवाले पर अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूं। ज़ैनब ने मज़ीद कहा, मैंने सीखा है कि जो हमारे पास है, अगर हम उस पर शुक्र करें तो अल्लाह उसे बढ़ा देता है, और अगर हम उसमें से कुछ हिस्सा बांट दें तो वो कभी कम नहीं होता। औरत की आंखें खुल गईं। अगले दिन उसने गांव की औरतों को सारा हाल कह सुनाया। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब कुछ रखते थे, मगर कभी शुक्र अदा नहीं करते थे, न किसी के साथ बांटते थे। उस दिन के बाद गांव बदलने लगा। लोगों ने शुक्र अदा करना शुरू किया, अपने खाने में से थोड़ा सा दूसरों को देना शुरू किया, और फिर उनके घरों में भी बरकत आने लगी। एक शाम ज़ैनब अपने बच्चों के साथ बैठी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में रंगा हुआ था। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, और ज़ैनब के सामने वही 2 रोटियां थीं जो आज भी खत्म नहीं हो रही थीं। दोस्तों, असल बरकत शुक्रगुजारी में होती है। जो इंसान थोड़े पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दूसरों के साथ बांटता है, अल्लाह उसके रिस्क में ऐसी बरकत डाल देता है जो कभी खत्म नहीं होती। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।